जादुई तंदूरी आलू। एक पति पत्नी राजस्थान से एक शहर की तरफ चलते आ रहे थे। वो चलते हुए आपस में बात करते हैं। हे रज्जो, जे शहर तो बड़ो है, इतनी बड़ी इमारत है, यहाँ घणो चोखो लागे मन्ने तो। जे बात तो आपने सही बोली है, लेकिन मारे यो समझ को नहीं आ रही, ये लोग इन बड़ी इमारतों में कैसे रहते हैं। अरे जे शहर के लोग सारे काम करे हैं, अब हमें भी यहाँ कोई अपनो अच्छो सा काम ढूंढने पड़ेगो। लेकिन आप मन ने यो बताओ, जे शहर में हम के काम करेंगे। अरे थारो मर्द लाजवाब से, तन्ने चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आज अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। रज्जो और मान सिंह दोनों शहर में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई काम समझ नहीं आता। वो शहर की बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों के ठेले देख देख कर पूरे दिन में थक जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते एक दूसरे से कहते हैं, हे भगवान, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मन ने तो भूख लाग रही है। अरे भूख तो मन ने भी लाग रही है। एक काम करो, ही बैठ जाओ और जो हम अपने राजस्थान से तंदूरी लाए थे उन्हें खा लेते हैं। जो बात भी चौकी से। मान सिंह और रज्जो दोनों एक जगह रुककर अपने राजस्थान से लाए तंदूरी आलू खाने लगते हैं। कुछ ही देर में तंदूरी आलू खाते खाते रज्जो मान सिंह से कहती है, सुबह से ये समय हो गया है शहर में घूमते घूमते, लेकिन हमें कोई भी ढंग का काम नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम ये तंदूरी आलू का ही काम शुरू कर दे। पूरे शहर में तंदूरी आलू किसी की दुकान पर नहीं थे। अरे वाह, के चोखी बात कही तूने। अरे तन्ने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है मेरी गुलाबो। तंदूरी आलू में हमारी लागत भी ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन हम तंदूरी आलू का काम करेंगे कैसे? जो बात भी ठीक है, जब भगवान ने रास्ता दिखाया है तो अब उस पर चलने का सही तरीका भी वही सिखाएगा। रज्जो और मान सिंह दोनों अपना अपना झोला उठाकर वहां से चलने लगते हैं। उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, जिसके चलते वो चलते चलते थोड़ी दूर पहुंच जाते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए झुककर चलते हुए नजर आती है। रज्जो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इस बूढ़ी दादी से अपनी तंदूरी आलू के बारे में सलाह लें। चलो ये भी चौखी बात है, हम इन दादी सा से ही पूछ लेते हैं। मान सिंह और रज्जो दोनों उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। जैसे ही वो उससे कुछ कहते हैं, उतने में ही वो बूढ़ी औरत रज्जो और मान सिंह से कहती है, कुछ खिला दो बेटा, कई दिनों से भूखी प्यासी हूँ, कुछ खाया नहीं है। अगर आज नहीं खाया तो पता नहीं भगवान को कब प्यारी हो जाऊं। एक बुढ़िया की मदद करो बेटा। अरे दादी सा, आप तो बहुत कमजोर हो और भूखी भी हो। हमारे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत गरीब हैं, लेकिन हम आपको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। अरे रज्जो, हमारे पास जो तंदूरी आलू बचे हैं, इन दादी सा को दे दो। रज्जो अपने झोले से तंदूरी आलू निकालती है और उनके ऊपर मसाला छिड़क कर उसके ऊपर नींबू निचोड़ती है और उस बूढ़ी औरत को तंदूरी आलू दे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तुमने कहाँ से बनाना सीखा? अरे दादी सा, ये हमारे राजस्थान के फेमस तंदूरी आलू है। हम इसी के लिए आपसे सलाह लेना चाहते थे। आप हमारी माँ जैसी हो तो हमें अच्छा ही सुझाव दोगी। यहाँ शहर में तंदूरी आलू का काम कोई नहीं करता है और हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें ये काम कैसे शुरू करना है। उनके इतना कहते ही बूढ़ी औरत देवी माँ में बदल जाती है, जिसे देखकर रज्जो और मान सिंह दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे अरे, जो का देख रहा हूँ मैं, जे दादी सा तो जादूगरनी निकली। अरे बावड़े हो गए हो के? यूँ तो साक्षात देवी माँ से। प्रणाम देवी माँ। हाँ, मैं एक देवी हूँ जो लोगों की परीक्षा लेकर उनकी सहायता करती है। मैंने यहाँ कई लोगों की परीक्षा ली, लेकिन यहाँ पर रहने वाले सभी अमीर लोग मेरी ली हुई परीक्षा में असफल रहे, क्योंकि सबको पका पकाया चाहिए। कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता और ना किसी की मदद करना चाहता है। तुम दोनों ने मेरी मदद की और मुझे खाना भी खिलाया, इसीलिए मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। अरे वाह देवी माँ, आपके दर्शन करके तो हमारे भाग्य खुल गए जी। देखो,
तुमने मेरी मदद की है, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी देवी माँ अपने दोनों हाथ आगे करती है, जिसके बाद वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। तभी वहां पर एक जादुई चमकदार तंदूर प्रकट होता है जो काफी चमक रहा होता है। ये एक जादुई तंदूर है। तुम इसमें एक तंदूरी आलू डालना, जिसके चलते इसके अंदर अपने आप तंदूरी आलू बनकर बाहर निकल आएंगे। अरे देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारी सारी परेशानी दूर कर दी। हमारे ऊपर ये मेहरबानी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थारा ये एहसान हम कभी न भूलेंगे। तभी वहां से देवी माँ गायब हो जाती हैं, जिसके बाद रज्जो जादुई तंदूर को देखने के लिए उसके अंदर एक तंदूरी आलू डालती है, जिसके बाद देखते ही देखते उसके तंदूर से तंदूरी आलू बनकर खुद ही निकलने लगते हैं। अरे वाह, हमारी तो लॉटरी ही निकल गई। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तंदूर से तंदूरी आलू निकलने के बाद वो दोनों तंदूरी आलू को बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग उनके तंदूरी आलू खाते हैं, वो उनके फैन हो जाते हैं। अरे वाह, ये तंदूरी आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसी चीज तो मैंने कभी नहीं खाई। ये सब तो पिज्जा, चिली पटेटो, चाउमीन, इन सब से भी बहुत स्वादिष्ट है। अरे अरे, मुझे भी तो दो जरा तंदूरी आलू, मैं भी तो देखूं इसका टेस्ट कैसा है। एक एक करके सभी लोग मानसिंह और रज्जो से तंदूरी आलू लेना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अरे रज्जो, आज हमारी लॉटरी लग गई। देख, हमने कितना सारा पैसा कमा लिया। सही बात कह रहे हो आप। जहां हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था, वहां हमने एक साथ इतना सारा पैसा कमा लिया। अरे भला उस देवी माँ का जिसने हमारे पर इतनी बड़ी कृपा कर दी। चलो अब हम अपने लिए कोई रहने का बंदोबस्त करते हैं। दोनों बेचारे गरीब अपने लिए एक मकान ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किराए का मकान मिलता है। अब रज्जो और मानसिंह किराए के मकान में रहकर तंदूरी आलू का काम शुरू कर देते हैं। वो कुछ ही दिनों में एक ठेला खरीद लेते हैं और तंदूरी आलू बेचने लगते हैं। अरे भाई साहब, आओ आओ, हमारे राजस्थान के तंदूरी आलू खाओ। ऐसे राजस्थानी तंदूरी आलू आपने कभी नहीं खाए होंगे जी। आओ भाई साहब, आओ। मानसिंह के बुलाने पर वहां बहुत लंबी भीड़ लग जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते शहर के सभी लोग मानसिंह के राजस्थानी तंदूरी आलू खाना शुरू कर देते हैं। एक तरफ मानसिंह तंदूर से तंदूरी आलू निकालता है, तो दूसरी तरफ रज्जो एक एक करके सबका ऑर्डर उन्हें देती जाती है। हे भगवान, इतने लोगों का ऑर्डर लेते लेते मैं तो थक गई हूँ। अरे अभी से थक गई? अभी तो तन्ने बहुत मेहनत करनी है जी। तभी उनके पास कस्टमर आने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई साहब, आपने राजस्थान की तंदूरी आलू खिलाओगे कि नहीं? अरे हम कब से लाइन में लगे हुए हैं। अरे भाइयों, यो की बात कर दी। अब तो सबसे पहला ऑर्डर तन्ने ही मिलेगा। रज्जो फटाफट एक पत्तल में तंदूरी आलू रखती है, उसके ऊपर मसाला छिड़कती है और नींबू निचोड़कर ग्राहकों को दे देती है, जिसे खाने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारे राजस्थानी तंदूरी आलू तो पूरे शहर में फेमस हो गए हैं। रज्जो और मानसिंह दोनों दिन भर खूब मेहनत करते हैं और एक एक करके सभी ग्राहकों को तंदूरी आलू देते हैं, जिसके बाद वो दिन भर जादुई तंदूर से बने हुए तंदूरी आलू बेचकर खूब सारा पैसा कमा लेते हैं। तभी रज्जो मानसिंह से कहती है, अरे आज तो बहुत बढ़िया कमाई हुई है। मेरी बात मानो, इस कमाई का आधा हिस्सा हम गरीब लोगों में बांट देते हैं। देवी माँ हमारे ऊपर और कृपा करेंगी। हाँ रज्जो, यो बात हमारे दिमाग में भी आ रही थी। हमारे साथ साथ और भी गरीब लोगों का फायदा होना चाहिए, तभी तो देवी माँ प्रसन्न होकर हमें और देगी। रज्जो और मानसिंह अपनी कमाई का आधा हिस्सा गरीब बेसहारा लोगों में बांटते हैं और आधा हिस्सा अपने पास रखते हुए कुछ ही समय में उनकी परेशानियां दूर हो जाती है। जिसके बाद मानसिंह राजस्थान से अपनी माँ और अपने बच्चों को बुला लेता है और उनके साथ शहर में खुशी खुशी रहने लगता है। 3 जादुई फ्रिज। विपुल, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। मैं और बाबूजी भट्टी पर काम करने जा रहे हैं। अम्मा, शाम को आते वक्त मेरे लिए बाजार से बिकने वाली ठंडी छेनी की मिठाई लेते आना। अम्मा सांझ को आते वक्त मिठाई जरूर लाएगी। ऐसा कहकर रमैया भट्टी की ओर बढ़ जाती है। रमैया और सारंग सबेर से सांझ तक ईंटों की भट्टी में भयानक तपिश को सहकर, बड़े ही चुनौतियों को सहकर 2 वक्त की
भूख का भोजन जुटाते हैं। देर सांझ दोनों जब भट्टी से घर लौट ही रहे होते हैं कि अचानक तेजी से आ रही एक ट्रेन से उनकी मौत हो जाती है। आखिरकार दोनों बच्चों के सर से बड़ों का साया उठ ही जाता है। विपुल भैया, माँ बाबूजी हमको छोड़कर भगवान जी के पास क्यों चले गए? अब क्या उनके बगैर हम भी भूखे मर जाएंगे? अरे नहीं परी, तेरे भैया के रहते तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं तेरे लिए खाना लेने जा रहा हूँ, तू मेरा इंतजार करना। विपुल घनघोर जाड़े में ठिठुरता हुआ काम की तलाश में निकल जाता है। तभी उसकी नजर एक अनाज के कारखाने में जाती है, जहाँ का मालिक मक्खन सिंह होता है। सेठ जी, कुछ काम दे दीजिए। अरे बच्चे, होशो हवास में तो है तू? तुझसे काम करवा कर मुझे बाल मजदूरी के केस में अंदर जाना है क्या? है? चल। ऐसा ना कहिए सेठ जी, मेरी छोटी बहन भूख से बिलबिला रही है। 2 दिन से उसके पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम दे दीजिए सेठ जी। विपुल को ऐसा गिड़गिड़ाते देखकर मक्खन सिंह भाव विभोर होकर उसे काम दे देता है। बहन की भूख के चलते विपुल अपने बलबूते से बढ़कर भार उठा रहा था। वो अनाज की बोरी उठाकर उसे गोदाम में रखता है, जिसके बदले उसे 50 रुपए मिलते हैं। शुक्रिया सेठ जी, अब मुझे परी के लिए खाना लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद, देखो परी, तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खाना लेकर आ गए हैं। आओ आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अपनी भूख मारकर विपुल सारा खाना परी को खिला देता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही लाजवाब था, मजा आ गया। समय गुजरता है। विपुल को जब काम के अवसर दिखते तो मेहनत मजदूरी करके मिले हुए चंद पैसे से परी का पेट भरता और काम ना मिलने पर मंदिर से भीख मांगकर उसे खिलाता। फिर एक दिन, भैया, आपको पता है मेरी सहेली रूपल के घर फ्रिज है। वो रोजाना स्कूल में ठंडा ठंडा पानी पीकर मुझे ललचाती है। काश कि हमारे पास भी फ्रिज होता। ये सुनकर विपुल मन में कहता है, मेरे पास तो खाने को भी एक फूटी कौड़ी नहीं होती। ऐसे में मैं अपनी बहन की फ्रिज की ख्वाहिश को कैसे पूरा कर पाऊंगा? बात को बदलना ही बेहतर है। चलो परी, आज हम दोनों भाई बहन गेंद खेलते हैं। दोनों भाई बहन गेंद खेलने लगते हैं। तभी अचानक तेज रफ्तार से गेंद एक घर में जा गिरती है। भैया, हमारी गेंद तो उस घर में जाकर गिर गई। अब हम कैसे खेलेंगे? परी, इसमें चिंता की क्या बात है? चलो हम उस घर में चलकर अपनी गेंद खोज लाएंगे। दोनों भाई बहन जैसे ही बंद पड़े घर के भीतर आते हैं तो दीवार के किनारे उन्हें नीले, पीले और लाल रंग के 3 फ्रिज रखे दिखाई देते हैं। इस घर के भीतर तो धूल ही धूल है, कितने बरसों से बंद पड़ा है। भैया ये देखो, यहाँ तो हूबहू वही फ्रिज है जैसा रूपल के घर था। परी, फ्रिज का रख रखाव करने वाला कोई नहीं, इसको अपने घर ले जाते हैं। इस तरह दोनों भाई बहन एक दूसरे की मदद से तीनों फ्रिज को अपने घर ले आते हैं। चलो परी, अब हम दोनों मिलकर इन तीनों फ्रिज को साफ करते हैं। हाँ भैया, ठीक है। दोनों भाई बहन के बलबूते तीनों फ्रिज एकदम चकाचक हो जाते हैं और परी आटे की रोटी बनाती है और दोनों भाई बहन खाना शुरू करते हैं। भैया, मेरा पेट भर गया, अब ये रोटी आप खा लीजिए। परी, मेरा पेट भी पूरी तरीके से टंच हो गया है। तो फिर इस बचे खुचे खाने को बर्बाद करने से बेहतर इसे फ्रिज में रख देते हैं। परी बची खुची रोटियों को पीले रंग की फ्रिज में रख देती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन सो जाते हैं। सूरज की लालिमा सर चढ़ आने पर दोनों भाई बहन जाग कर काम काज करते हैं। आज तो मुझे बड़ी सवेरे सवेरे ही भूख का एहसास हो रहा है। एक काम करती हूँ, फ्रिज में रखी रोटियाँ खा लेती हूँ। जैसे ही परी फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वो रोटी सोने में बदल चुकी है। ये रात की रखी रोटी सोने की रोटी बन गई है। कहीं ये जादुई फ्रिज तो नहीं? अचानक पीले रंग के फ्रिज से एक आवाज बाहर आती है। तुमने एकदम सही पहचाना परी, हम तीनों जादुई फ्रिज हैं। चलो परी, हम इस जादुई फ्रिज में कुछ रख कर देखते हैं, जिससे पता चले कि जादुई फ्रिज है भी या नहीं। विपुल नीले रंग के फ्रिज में सब्जी से भरी टोकरी और परी लाल रंग के फ्रिज में साधारण रोटी रखकर जब कुछ देर बाद उसे दोबारा खोलते हैं तो फ्रिज की हरी सब्जी हीरे में और परी की रखी हुई रोटी पैसे में बदल जाती है। देखो परी, ये तीनों तो सचमुच में हीरा, सोना और पैसे देने वाली जादुई फ्रिज है। ए जादुई फ्रिज, हमें अपनी पुख्ता पहचान दो।
अचानक तीनों जादुई फ्रिज हीरे, सोने और पैसे के फ्रिज में बदल जाता है और दरवाजे के भीतर कुछ खनकने लगता है। अरे परी, इस पीले रंग के फ्रिज से सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है, चलो इसे खोलते हैं। जैसे ही दोनों भाई बहन फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो तीनों फ्रिज से बेशुमार हीरा, पैसा और सोना बरसने लगता है, जिसे देखकर उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। ये तो कमाल हो गया, इतने सारे सोने के सिक्के, हीरे और पैसे एक साथ, ऐसा भी होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जानती हो परी, इनका मूल्य मूंगों से बढ़कर है। इन्हें बेचकर हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी और इससे हमारी मड़ई महल में बदल जाएगी। मैं आज ही इन्हें भले दाम में बेच कर आऊंगा। विपुल सारे सोने को सुनार, हीरे को जौहरी के हाथ बेच देता है, जिसके बदले में उसे बहुत आयत पैसे मिलते हैं। अब दोनों भाई बहन आलीशान से घर की नींव रखकर रहने लगते हैं। फिर एक दिन, परी, इन 3 जादुई फ्रिज ने हमें घनघोर गरीबी और कमी घटी से उबारा है। क्यों ना हम फ्रिज की एक थोक दुकान खोलकर अपनी भुजाओं के बलबूते भूख मिटाएं। हाँ भैया, आपकी सोच तो बड़ी बेहतर है और इस जादुई फ्रिज से हम गरीब की मदद करेंगे। दोनों भाई बहन अपने इस सोच को साकार करते हैं। धीरे धीरे सफलता उनकी दुकान के कदम चूमने लगती है। इस बीच दोनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। परी, वक्त आ चुका है जब हमें अपने व्यापार को बेहतर आयाम देना चाहिए। हमारे पास तो 3 जादुई फ्रिज हैं, जिसे हम कभी भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। क्यों ना हम फ्रिज बनाने का कारखाना खोल ले, उससे बेरोजगारों को काम के अवसर मिलेंगे। हाँ भैया, अगर हम भाई बहन के इस कदम से किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है तो ये बड़े आनंद की बात है, मगर इसके लिए हमको बहुत आयत पैसे चाहिए। जब जादुई 3 फ्रिज हैं पास तो चिंता की क्या है बात। हमारे जादुई फ्रिज हमारी मदद करो ताकि हम गरीबों और लाचार लोगों तक तुम्हारा लाभ पहुंचाएं। तीनों जादुई फ्रिज एक साथ चमक उठते हैं, जिसके बाद उनके बंद दरवाजों से तेज ध्वनि फूट पड़ती है। जैसे ही दोनों भाई बहन दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज के दरार पैसे, सोने, हीरे से भरपूर होते हैं। हमारी मदद के लिए बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाने के लिए तुम तीनों जादुई फ्रिज का तहे दिल से शुक्रिया। अब इन 3 जादुई फ्रिज की मदद से हम फ्रिज बनाने का बड़ा कारखाना खोलकर बेरोजगारी को खत्म करेंगे। इस तरह 3 जादुई फ्रिज होने के बावजूद दोनों भाई बहन केवल ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करते। आज जादुई 3 फ्रिज की बदौलत वो दोनों न सिर्फ गरीबी के दलदल से बाहर उबर आए, बल्कि साथ ही कितने गरीब परिवार का गढ़ बनकर उनकी मदद करते हुए उन्हें ये सिखला रहे हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।